आज रात से एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन मंगल ग्रह का जो आपके जीवन में होने जा रहा है, हमारे जीवन में होने जा रहा है, इसके विषय में 5 राशियों की चर्चा ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं। अब बची हैं 7 राशियां। 7 राशियों की में से लगभग ऐसे मान लीजिए कि 5 राशि तो ऐसी रहेंगी जिनको गोल्ड मिलेगा और 2 ही ऐसी जिनको सामान्य फल मिलेगा। इसका मतलब आज की यह वीडियो बहुत रोचक रोमांचक होने वाली है। मंगल, साहस पराक्रम। मंगल इस नवग्रह मंडल में ना होता, इन 7 मेटलाइज ग्रहों में ना होता, तो ऐसी स्थिति में आप बुजदिल हो सकते थे। चंद्रमा का जो प्रभाव है वो फिर शरीर में ज़्यादा बढ़ सकता था। अब आप सोचिए, चंद्रमा ठंडा ग्रह, मंगल गर्म है। चंद्रमा शांति देता है तो मंगल गुस्सा देता है। चंद्रमा लड़ाई झगड़े से दूर करता है तो मंगल लड़ाई झगड़े में और साहस में, पराक्रम में भयहीन होए ना प्रीति वाला फॉर्मूला लागू करता है। जितने भी डेयरिंगपन है, रिस्क लेने वाले काम हैं, तोड़ फोड़ के काम हैं, बदमाशी के काम हैं, इनमें सब में साहस की ज़रूरत होती है। बिना साहस के कुछ नहीं है। कहते हैं ना भाई, इनकी विल पावर बहुत अच्छी है, इनके 4 ऑपरेशन हो गए, इनके 6 हो गए, इनके 10 हो गए, इनके इतनी सर्जरियाँ हो गई, इनके साथ ये कष्ट आ गया, वो आ गया, पर ये हिले नहीं, टस से मस नहीं हुए। इनकी विल पावर बहुत अच्छी है। ये मंगल से मिलती है। मंगल लाल रंग का है। लाल रंग खतरे का प्रतीक है। रेड लाइट पर जब सिग्नल हो जाता है लाल रंग का, तो इसका मतलब स्टॉप हो जाइए। अगर क्रॉस करा तो क्या होगा? चालान कटेगा। जब किसी युद्ध की घोषणा करी जाती है तो लाल रंग दिखाया जाता है। क्यों? कि हम मेंटली प्रिपेयर हैं। और जब शांति विराम होता है तो क्या कहते हैं कि भाई हम शांति चाहते हैं, हम सफ़ेद रंग दिखा रहे हैं, हम पीस चाहते हैं। मित्रों, लाल रंग हमारे जीवन में अब बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अब यहाँ पर जब मंगल जैसा ग्रह परिवर्तन करेगा तो एक इसका रिलीफ बड़ा इसलिए मिलेगा क्योंकि पिछले 45 दिनों से मंगल अंगारक दोष बना करके चल रहे हैं और इस अंगारक दोष का दुष्प्रभाव आपके और हमारे जीवन में किसी ना किसी रूप, मैं ये बोल लूँ, ये मैं 100% कहना चाहूँगा, 12 राशि हैं तो किसी ना किसी भाव में तो मंगल राहु बैठे ही होंगे। अगर धन के घर में बैठे होंगे तो उन्होंने धन का नुकसान किया, किसी के तीसरे स्थान में रहे होंगे तो उन्हें अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर के नुकसान खाना पड़ा, या भाई बहन छोटे भाई बहनों से नुकसान खाना पड़ा। अगर चौथे स्थान में होंगे तो सुख साधन प्रॉपर्टी से लॉस हुआ होगा और घर में फैमिली डिस्प्यूट बढ़ गया होगा। अगर बुद्धि में बैठे होंगे तो बुद्धि उल्टी दिशा में चलेगी, शॉर्ट टेम्पर हुआ होगा। अगर रोग चोट में बैठे होंगे तो अननेसेसरी शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करी होगी। और सप्तम भाव में होंगे तो पत्नी से नुकसान हुआ होगा। यानी कि 12 भाव में से 12 जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित आपको फल देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि अच्छा देना चाहते हैं या बुरा। वीडियो अब आपके सामने आ जाएगी कुछ ही देर में। ये कॉपी पेस्ट का जमाना चल रहा है आज की डेट में। कॉपी पेस्ट वाले लोग छोटे टाइम के लिए चल सकते हैं, जल्दी ऊपर उठ सकते हैं, पर लंबे नहीं चल सकते। मैं हैरान होता हूँ, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर, इतने बड़े बड़े उनके फॉलोअर्स हैं, वो कंटेंट को सुन करके तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। बड़ी हैरानी होती है और मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से इस चीज़ को बोलता हूँ कि मेरे पास इतना समय ही नहीं होता कि मैं किसी को ये सुन पाऊँ कि कौन क्या बोल रहा है या किसके कितने सब्सक्राइबर हैं। अपने कर्म पर हम विश्वास करते हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास कर रहे हैं और चल रहे हैं, इसलिए स्लो गति से भी चल रहे हैं। मित्रों, आज जिन 7 राशियों के बारे में आपसे बात करूंगा उनकी चर्चा प्रारंभ करने से पहले आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस अगस्त के महीने में कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई में उपस्थित रहूंगा। आप लोगों की भारी डिमांड पर आ रहा हूं। आप ही कहते हैं कि आइए गुरुजी, बेंगलोर आइए, हैदराबाद आइए, मिलना चाहते हैं, कलकत्ता आइए। आ रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है, अपना टाइम बुक कराइए और आकर के मिलिए और समय से सारे काम होते हैं। सबसे प्रथम नंबर पर अभी आपसे बात करना चाहता हूं धनु राशि के बारे में। पार्ट 2 धनु राशि पहले नंबर पर आपके लिए। आपकी राशि के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, इनके परम मित्र हैं शुक्र, इनके परम मित्र हैं मंगल, और मंगल का गोचर धनु राशि से हो जाएगा 6ठे भाव पर। जी हां, 6th हाउस पर। अब जब 6th हाउस पर मंगल जाएंगे तो पेट संबंधित विकार बढ़ा देंगे, अग्नि तत्व को शरीर में अनबैलेंस करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, भाग्य को जरूर संभालेंगे पर बैठे अच्छी जगह पे नहीं है।
वृषभ राशि चेहरे का प्रतिनिधित्व करती है, ध्यान से समझना ज्योतिष शास्त्र को। मेरे पास चेहरा है फॉर एग्जाम्पल, और मैं शुभ हूं, ठंडा हूं, संतुलित हूं, तो मैं इस चेहरे की खूबसूरती को भी बढ़ा दूंगा। और मैं अग्नि तत्व प्रधान हूं, तो मैं इस चेहरे की खूबसूरती में भी दाग लगा दूंगा। तो यहां पर वृषभ राशि में मंगल के आने से चेहरे से संबंधित विकार प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा स्वास्थ्य में पेट संबंधित विकार भी पीड़ा का कारण बनेंगे। स्त्रियों को रक्त संबंधित विकार यहां पर बढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा पर पुरुष पर स्त्री से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति संकट मोचक है, एक ग्रह कोई बिगाड़ता है तो दूसरा आ जाता है संभालने के लिए। इसलिए कहते हैं लोग बाग कि भगवान पर भरोसा करो, भगवान सब अच्छा करेंगे। भगवान ही सब कुछ अच्छा करते हैं, ये यथार्थ सत्य है। भगवान सर्वे सर्वाएं, ये बिल्कुल सत्य है। पर मित्रों, भगवान के और इस मनुष्य जीवन के बीच में जो एक सेटअप है वो है नवग्रहों का, 9 ग्रहों का। भगवान कभी भी कोई कार्य स्वयं नहीं करते, किसी के माध्यम से करते हैं, और वो माध्यम है ज्योतिष शास्त्र, ये नेचर, ये प्रकृति, ये नवग्रह वेदी मंडल। मित्रों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि के विषय में, और राशि का नाम रहेगा मीन। जितने भी जातक इस समय मुझे मीन के सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना और समझना। आपके लिए आपकी राशि की जो जिम्मेदारी है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है, और मंगल का परिवर्तन तीसरे स्थान में होगा। ये आपके गले को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर कोई गले से संबंधित विकार चल रहा है तो उसको दूर करने का काम करेगा। ये आपको अदम्य साहस देगा, शौर्यवीरता देगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। ये आपके लिए एक नया प्रबंधन लेकर के आएगा, इस भूमिका में है। और देवगुरु बृहस्पति भाग्य को, संतान को और पत्नी को देखते हुए बुद्धि से, साथ में संतान सुख और पत्नी का सुख, पति का सुख, व्यापारिक पार्टनर का सुख और भाग्य का सुख ये देते रहेंगे। मंगल यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बना सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। 2 राशियाँ हो गई, अब तैयार हो जाइए गोल्ड के लिए। जी हाँ, अब जो मैं आपसे बात करूँगा वो करूँगा कर्क राशि के बारे में। इनक्रेडिबल फल, जबरदस्त, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए मंगल ग्रह एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। कर्क राशि हमारे शरीर में छाती को प्रभावित करती है, और जो मंगल का ट्रांजिट होगा ये लाभ स्थान पर होगा। अगर ज्योतिष के नियम को इम्प्लीमेंट यहाँ प्रॉपर तरीके से करें तो देखिए, जिसके पास बुद्धि की, नीति की जिम्मेदारी है, उन्नति की जिम्मेदारी है, और कैरियर की भी जिम्मेदारी है, कर्म की, सरकार की, राज्य की, प्रतिष्ठा की, केंद्र त्रिकोण, दशम भाव और पंचम भाव, इसकी जिम्मेदारी लेकर के मंगल आ गए लाभ के घर में। और फिर लाभ में बैठ के चौथी दृष्टि से देख रहे हैं पैसे को, और सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं अपनी ही वृश्चिक राशि को, और अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं शत्रुओं को। इसका मतलब शत्रुओं को दबाएंगे, उन्नति के मार्ग खोलेंगे, धन का रास्ता खुलेगा, कुबेर जी प्रसन्न होंगे और भाग्य की उन्नति होगी, ट्रांसफर, प्रमोशन, सेना, पुलिस, बेल्ट की नौकरी से संबंधित लोगों का काम बन जाएगा। यहां पर कर्क राशि को ऐसा फल मिल जाएगा। जी हां, यही है ज्योतिष शास्त्र। अब आपसे बात करते हैं, इसलिए लिखा है आपको गोल्ड मिलेगा। नेक्स्ट राशि की, राशि का नाम रहेगा सिंह। सिंह के जातकों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आप भी यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल भोगने जा रहे हैं, और आपके लिए जो यह राजयोग बनेगा प्रॉपर तरीके से बन रहा है। और स्थान की यदि बात करें तो कर्म भाव पर बन रहा है, नौकरी के घर में बन रहा है, प्रमोशन के घर में बन रहा है, आजीविका, नेतृत्व, कार्य सिद्धि के घर में बन रहा है। इसका मतलब भाग्येश कर्म पर, सुख साधन का स्वामी कर्म पर मंगल, और फिर मंगल की दृष्टि सुखों के घर में। सुखों का तो वास होगा ही होगा, कार्य की सिद्धि भी होगी, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। और जो पिछले 45 दिनों से आपके पिता को स्वास्थ्य की हानि चल रही थी, उस स्वास्थ्य की हानि से इंप्रूवमेंट होगी। मांसपेशियां, हेडेक जो आपको चल रहा था, सर दर्द चल रहा था, इससे आप मुक्त हो जाओगे। इसलिए आपकी भी बिल्कुल समझ लीजिए लॉटरी पक्की है, आपके बारे न्यारे होने निश्चित हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। राशि का नाम रहेगा मकर। मकर के जातकों, आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है पत्रिका के अनुसार, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, इस राशि के स्वामी शनि हैं।
शनि मंगल को शत्रु मानते हैं, पर मंगल शनि को नहीं मानते। मैं जो ऐसी ऐसी बातें आपसे बीच बीच में करता हूँ, जो मैं थोड़ा नेचर बताता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। अच्छा लगता है जब मेरे सामने मेरे क्लाइंट बैठते हैं, आप आते हैं मिलने के लिए और आप खुद ही मुझसे कहते हैं कि ये ग्रह सर ये तो उसको शत्रु मानता है, वो तो उसको नहीं मानता, ये तो उसको नहीं मानता। हमें और क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि आप ये चीज़ों जानो, समझो, क्योंकि आप भी जब उस चीज़ को प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आएगी। इसलिए मेरे को खुशी होती है और मैं उस उद्देश्य को हासिल कर पा रहा हूँ, उस रास्ते पर चल रहा हूँ, उसके लिए बहुत प्रसन्न हूँ। मकर राशि के जितने भी जातक हैं, आपके लिए जो ये मंगल का परिवर्तन होगा, पंचम भाव पर है, बुद्धि के घर पर है, अच्छा परिवर्तन है, लाभ स्थान को देख रहे हैं, लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होगा। अंगारक दोष समाप्त होने से बहुत सुकूनदेह परिस्थितियां बनेंगी, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। ये मैं मकर राशि वालों से कह देना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट राशि रहेगी कुंभ। जितने भी कुंभ के जातक हम मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए ये परिवर्तन मन पर हो जाएगा। मन का मंगल कराए दंगल। अब ये आ किस घर में रहे? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में क्या है? चतुर्थ भाव के अंदर है हमारा मन है, हमारा माँ का सुख। तो माता के साथ संबंध खराब कर देंगे, इसलिए पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ आपको, कहीं आप बोलो कि बताया नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना मित्रों। विशेष का मतलब विशेष। बाकी कर्म को देख रहे हैं तो कर्म की उन्नति होगी, इसमें भी कोई दोहराया नहीं है। इनका एक प्रभाव जा रहा है पत्नी के घर में, तो पत्नी और माँ, इन दो लोगों के साथ तनाव बनेगा, ऐसा ग्रह दिखाई दे रहा है। पर 31 अगस्त के बाद पत्नी के साथ तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह का गोचर हो जाएगा सप्तम भाव में। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपके लिए कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। 16 अक्टूबर 2022 तक मंगल ग्रह रहेंगे वृषभ राशि में। लंबा समय है, लगभग 2 महीने का ही मान लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और राशि का नाम रहेगा मित्रों वृश्चिक। जितने भी वृश्चिक के जातक अभी मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना। आपके लिए जो फल है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा यह मंगल, और आपके शरीर को देखेगा, आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, लोग स्वतः आपकी ओर खींचेंगे, और साथ में इसका प्रभाव आपकी जॉब पर है तो जॉब को भी अच्छा करेगा। और इसकी अष्टम दृष्टि मंगल देव की धन के घर में है, तो आर्थिक समृद्धि का सुंदर योग बनाएगा। और इतना ही नहीं, आपके मंगल ग्रह 31 अगस्त से शुक्र को भी देखेंगे, तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मंगलिक दोष बनेगा, थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण करना और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मित्रों, ये है आपका ग्रह गोचर। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए संपर्क करें। वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी अब अगस्त महीने में आपके शहर में रहेंगे। कलकत्ता 23 व 24 अगस्त, बेंगलोर 25 अगस्त, हैदराबाद 26 अगस्त, मुंबई में 27 से 31 अगस्त तक रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899887011805461। नमस्कार, आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी